नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सजादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, एक अफसोसनाक खबर से आज की शुरुआत करते हैं। नाजरीन, तेलंगाना के चिवड़ला के मेराज गुड़ा में एक सानेहा आज सवेरे पेश आया। एक आरटीसी बस जो है, वो आरटीसी बस में एक टिप्पर जिसमें कंस्ट्रक्शन का जो सामान होता है, तामीरात का जो मलबा, वो मटेरियल होता है, वो मटेरियल से लदा हुआ एक टिप्पर जो है वो बस से टकराया, जिसमें 70 लोग सवार थे बताया जा रहा है। और 24 लोगों के इस अफसोसनाक सानहे में मरने की इत्तलात मौसूल हुई है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सजा साहब। जी देखिए, यकीनन एक बहुत ही जो है भयानक हादसा है। आरटीसी की पैसेंजर बस को है, तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की जो है पैसेंजर बस को जो है मिर्ज़ागुड़ा जो है वो एरिया है, वो वहाँ पे जो है ये हादसा पेश आया। इतना शदीद था हादसा, टिप्पर से जो है बस में पूरी ताकत से जो है टिप्पर बस से टकरा गया था, जिसके नतीजे में 24 मुसाफिरीन की बर वक्त मौत हो गई। इससे पहले अभी कुछ दिनों पहले ही जो है हमने बात की थी एक खौफनाक हादसे पे, जो है हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली बस में हाईवे नंबर 44 जो एक्सप्रेस वे है 44, उसमें कर्नूल के पास ये हादसा पेश आया था। बस को आग लग गई थी। आग लग गई थी, बस को भयानक आग लग गई थी। और वो आग लगने की वजह ये थी कि एक मोटरसाइकिल से बस टकरा गई थी। वो बस प्राइवेट थी, कावेरी ट्रैवल्स की थी। और बहुत भयानक हादसा होने के बाद 20 लोगों की जलकर मौत हो गई थी उस बस में भी। तो उस बस के हादसे के बाद हमारे जो है रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने जो है एक इजलास किया था। इजलास करने के बाद उन्होंने कहा था कि हादसों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और बसों की सिचुएशन को जो है जांचा जाएगा। बसें जो चल रही हैं वो क्या बेहतर हैं, वो क्या चलने के काबिल हैं, टेक्निकली उसमें कोई खामी तो नहीं है, वो पुरानी तो नहीं है, उनके टायर पुराने तो नहीं हैं, उनके इंजन कैसे हैं, ये सारी चीज़ों पे बहुत लंबी चौड़ी जो है मीटिंग हुई थी। कुछ दिनों तक बसों की चेकिंग भी हुई। फिर उसके बाद जैसा कि हमने इससे पहले भी बात की थी कि जो है होता ये है कि जब हादसा होता है तो सब जो आते हैं, बातचीत होती है, मीटिंग होती है, जायज़ा होता है, कुछ दिन एक्शन लिया जाता है, कुछ दिन जो है पुलिस आती है, बसों की चेकिंग करती है और फिर उसके बाद जो है सारी की चीज़ें भुला दी जाती हैं। यकीनन भुला दी जाती है। सबसे अहम बात, हमने बाजी में भी इस तरीके के वाक़यात पेश आने के बाद इस मौजू पर बहुत मतलब बात भी की है, इस पर बहस भी की है। सबसे अहम मसला ये है कि रोड सेफ्टी जो है, वो रोड सेफ्टी के मामले में हुकूमतों ने अभी तक जो है इतने बड़े बड़े हादसात पेश आने के बावजूद हुकूमतों ने अब तक भी जो है रोड सेफ्टी के मुतालिक कोई हसास इक़दामात जिसको हम कह सकते हैं वो इक़दामात उठाए नहीं हैं। अब आप देखिए, आप जाके मिराजगुड़ा का ये जो वाक़या है चिवड़ला का, अब ये वाक़या एक सानेहा, इसको एक अफसोसनाक सानेहा पीर का दिन 3 नवंबर की मतलब इब्तदाई सातों में ये वाक़या पेश आ रहा है। क्योंकि आजकल एक चीज़ ये हो गई है कि मतलब बसों में जो है ख़वातीन की तादाद ज़्यादा रह रही है। शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वो मज़ाफ़ाती इलाक़ों से शहर आने वालों में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से ख़वातीन को मुफ्त सर्विसेज फराहम किए गए हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि वो सुबह के अव्वलीन सातों में जब सड़कें सुनसान होती हैं तो ये टिप्पर गाड़ियाँ जो हैं, वो टिप्पर गाड़ियाँ बहुत बेतहाशा स्पीड के साथ वो रवाना होती है। तो इस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और जो तेज़ रफ्तार गाड़ियां चलाई जाती है उस पर काबू पाने के लिए जो इंतज़ामात शहरी और रियासती इंतज़ामिया को करना चाहिए था, वो इंतज़ामात कहीं नज़र नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, यकीनन देखिए, आप एक देखिए ये हादसे की अगर हम बात करें तो हैवी लोड गाड़ी थी, और टिप्पर जो था, लारी जो थी, एक तो हैवी लोड थी, दूसरे पूरी स्पीड के साथ वो आ रही थी, तीसरे वो इतनी क़ुव्वत से बस से टकराई कि बस का सामने का हिस्सा पूरी तरीके से पिचक गया। हाँ, यकीनन देखिए, दोनों टिप्पर का ड्राइवर और क्लीनर और बस ड्राइवर दोनों मौके पर दोनों फौत हो गए, दोनों हलाक हो गए मौके पर।
जी बिल्कुल है, ये भयानक हादसा हुआ है यकीनन। और अब देखिए, जो मुसाफिर फंस गए थे 24 की, तो सामने जो बैठे हुए थे उनकी तो मौत हो गई मौके पे, लेकिन जो पीछे के हिस्से में जो बैठे थे उनको निकालने के लिए भी बस, चूंकि पूरी तरीके से बस तबाह हो चुकी थी, बस गिर चुकी थी, और जो है वो ट्रैक्टर में जो माल था वो माल बस में गिर गया था। खदशा तो ये भी है कि वो जो कंक्रीट जो है, जी कंस्ट्रक्शन के लिए जो जी कंक्रीट यूज किया जाता है, उसके नीचे भी कुछ लोग दबे होने का दबे होना, खदशा जाहिर किया गया है। बिल्कुल। देखिए पीछे भी देखिए, आमतौर पे होता है कि टिप्पर जब आते हैं तो वो लोग अपने साथ कुछ लेबर भी लाते हैं, पीछे जो है माल उतारने के लिए वो लोग कुछ लेबर भी लेके आते हैं। तो बहरहाल जो है खदशा देखिए 24 की तो कंफर्मेशन हुई है, और जो है अर्थ मूवर्स को लेके बड़ी बड़ी मशीनों से जो है उस बस को हटा के लोगों को, ज़ख्मी लोगों को निकाला गया है वहाँ से, बस के नीचे से। और जो है इसको सड़क साफ़ करने का भी काम किया जा रहा है। यहाँ मुकामी एमएलए भी जो है पहुँच गए थे, जो मुकामी एमएलए के छेवड़ला के मुतालिक एमएलए हैं जो काले यादव जो है, उनके खिलाफ में जो मुकामी अवाम जो है जी वो सड़कों पर उतरकर उसने एहतजाज किया। जी बिल्कुल और ये कहा जा रहा है अवाम का वहाँ पे कुछ कुछ वक्फे के लिए कशीदगी भी पैदा हो गई, अवाम सड़कों पर उतर आई मुकामी लोगों को, क्योंकि वो मतलब जो सूरत हाल उन सड़कों की है, वहां से जो लोग वाकिफ है अच्छी तरीके से, आए दिन कुछ ना कुछ इस तरीके के वाकयात छोटे और बड़े पेश आते रहते हैं। तो उसी के पेश नज़र मुकामी अवाम बरहमी का इजहार करते हुए मुकामी एमएलए काले यादव, कांग्रेस से उनका ताल्लुक है, उनके खिलाफ सड़कों पर उतरकर अवाम वहां पर एहतजाज कर रही है। अवाम का कहना ये है कि वहां पे जो इंतजामात एमएलए की एक जो जिम्मेदारी होती है रुकने असेंबली के हिस्से से, वो जिम्मेदारियों को निभाने में काले यादव नाकाम हो गए। जी बिल्कुल, काले यादैया जो है उनका नाम है। तो उनके बारे में मुकामी लोगों का कहना है कि जो सड़क पे, मतलब वो जो सड़क है जैसा कि अभी आपने कहा, एक तो सिंगल रोड है वो, और दूसरा उन लोगों का, मुकामी लोगों का कहना है कि उस सड़क पे सेफ्टी के जो भी इंतज़ामात होने चाहिए, जैसे मोड़ पे आपको चाहे वो मतलब स्पीड ब्रेकर की बात करें, स्पीड या ब्रेकर्स फिर हैं, सिग्नल की बात डिवाइडर्स करें, हैं। या फिर सिग्नल की बात करें, या फिर डिवाइडर की बात करें, तो वहाँ पे ऐसा कुछ इंतज़ाम नहीं है। देखिए एमएलए के ख़िलाफ़ एहतजाज की वजह ये बताई जा रही है कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे आए दिन हादसा होते हैं, और कई बार एमएलए से इस मामले में नुमाइंदगी की गई थी कि ये सिक्योरिटी का मसला है, हादसा हो रहे हैं, बसें आती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, टू व्हीलर भी चलते हैं उस एरिया में, कारें आती हैं। देखिए इससे पहले भी माजी में भी उस सड़क पे हमने कारों के हादसे की खबरें चलाई हैं, कारों के खौफनाक हादसे की, लेकिन हादसा के बावजूद जो है उस सड़क पे सिक्योर, मतलब है कि ट्रैफिक के नज़्म का और फिर उसके बाद हादसा की रोकथाम का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था, या फिर इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई थी। तो ये अब जब ये एक भयानक हादसा होता है तो मुकामी लोगों का गुस्सा एमएलए पे होना लाजमी है, मुकामी लोगों का भड़कना लाजमी है। हत्ता के देखिए ये खबर भी आई है कि संगबारी भी की गई है जी, उस एमएलए के ऊपर, संगबारी भी की गई है, और फिर नारे भी लगाए गए हैं, नाम लेके जो है डाउन डाउन के नारे लगाए गए हैं, और शदीद तरीन एहतजाज किया गया है। तो इस खबर के साथ बस और टिप्पर की टक्कर की 24 लोगों के मारे जाने की खबर के साथ ये खबर भी जो है एक अहम पोजीशन बना रही है कि लोग एमएलए पे बरहम है, उसके काम ना करने पे बरहम। जी, वो एमएलए पे क्या, उसके काम नहीं करने पे, और जो जिम्मेदारियां हैं वो अवामी नुमाइंदों का, यही तो एक बुरा हाल है सज्जा साहब हमारी जमहूरियत का। अवामी नुमाइंदों पर जो जिम्मेदारियां आयद होती है, वो जिम्मेदारियां वो सर अंजाम देने के बजाय वो जो है दूसरे तगफुलात में मशगूल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अवाम जो बड़े भरोसे के साथ उन्हें मुंतखब करती है, और उसका खामियाजा आवाम को ही भुगतना पड़ता है जब वो भरोसे पर नहीं उतरते पूरे। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। तो इस तरीके का जो वाक़या पेश आया है निहायत ही अफसोसनाक है, और हुकूमतों को चाहिए, खा वो कौमी शाहराएँ हो, रियासती शाहराएँ हो, जिसकी भी जिम्मेदारी में आती है, मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी में आती है, रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी में आती है, या शहरी इंतज़ामिया की इन जिम्मेदारियों में आती है, उस वहाँ पर रोड सेफ्टी के सख्त इक़दामात
नागुज़ीर हैं, क्योंकि अवामी गलतियों, जब ये सरकारी सतह पर होने वाली गलतियों का खामियाजा अवाम को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है। तो इस तरीके के वाक़यात जब पेश आते हैं, एक 2-4 रोज़ तक इस पर बहस होती है, बातचीत होती है, फिर उसके बाद उसको मतलब उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और भूल दिया जाता है, फरामोश कर दिया जाता है। तो इस तरीके के वाक़यात को फरामोश नहीं किया जाना चाहिए। मुस्तक़बिल में इस तरीके का कोई वाक़या पेश ना आए। इस तरह के इक़दामात, खा वो कौमी शाहराहों की ज़िम्मेदार इंतज़ामिया हो या रियासती शाहराहों की या फिर शहरी शाहराहों की जो ज़िम्मेदार इंतज़ामिया है, उन्हें ये इसके ऊपर गौर व खौस करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए और इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। सज्जाद साहब, हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मासूम लड़की है, कम उम्र लड़की है, उसने कहा कि हम तो गोश्त खाएंगे, हम गोश्त खाएंगे, ऐसा उसने कहा। वो वीडियो वायरल हुआ तो बजरंग दल के कारकुनों ने, मुसलमान लड़की है, उसके साथ मारपीट की, उसको ज़बरदस्ती किया। हालांकि बताया ये जा रहा है कि 2 लोगों को इस खुसूस में गिरफ्तार कर लिया गया है और एक जो अहम कलीदी मुलजिम जो है वो मफरूर बताया जा रहा है। मगर इस तरीके का वाक़या क्या इंसानियत सोच नहीं है? यकीनन देखिए, जब राष्ट्रपति भवन में बीफ जो है दावत में शाइये में बीफ का एहतमाम किया जाता है, जब वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई दावतों में बीफ जो है, जो आलमी जो कायदीन आते हैं उनकी तवाज़ो के लिए बीफ रखा जाता है, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन आपको एतराज़ होता है तो सिर्फ़ मुसलमानों पे। ये सबसे बड़ा जो है अलमिया है इस मुल्क का कि अब गाज़ियाबाद में एक बच्ची, माइनर लड़की का कहा जा रहा है, एक छोटी सी बच्ची जो है, उसकी वीडियो वायरल होती है जिसमें वो जो ये कहती है कि हम बीफ खाए, हमने बीफ खाया है, हमने जो है गोश्त खाया, जैसा कि आपने कहा। तो अब यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि सिर्फ़ एक छोटी सी वीडियो बीफ खाने के नाम पे वायरल होने पे बजरंग दल के जो है पूरे गुंडे आ जाते हैं, घर पे हमला कर देते हैं, नारे लगाए जाते हैं, माहौल को कशीदा किया जाता है, मुसलमानों को गाली गलौज की जाती है। आप इतनी ज़्यादा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कितनी गुस्ताखियाँ हुई हैं हालिया दिनों में, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ज़बी साहब कि कितनी गुस्ताखियाँ इन्होंने की हैं। ख़ुद चीफ मिनिस्टर जो है गुस्ताखी करता नज़र आया कई मामलों को लेके, मौलवी कट मुल्ला तक कहने से बात नहीं आते। इतने इश्तियाल अंगेज बयानबाजियां की गई है आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के कायदीन की जानिब से इतनी इश्तियाल अंगेज बयानबाजियां की गई है, उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती, ना बजरंग दल कोई कार्रवाई करती है। देखिए, आसान निशाना, हम मुसलसिल इस बात को दोहरा रहे हैं, इस बात को हम सियासत टीवी के नाजरीन के सामने रख रहे हैं, वो रियासतें जहां पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है, उन रियासतों में इस तरीके का माहौल मुसलसिल बनाया जा रहा है। तमाम अक़लियतें, खा वो मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, इन तमाम तबक़ात के साथ सौतेला सलूक रियासती हुकूमत की जानिब से मुसलसिल किया जा रहा है। किसी रियासत में अगर मुसलमानों की अक्सरियत है तो वो निशाने पर आरएसएस बीजेपी के है, किसी रियासत में अगर ईसाइयों की अक्सरियत है तो वहाँ पर ईसाई जो है वो निशाने पर है। उत्तर प्रदेश में तो ये दोनों के साथ साथ पसमानदा तबका जिसको दलित बरादरी कहते हैं वो भी जो है ये बीजेपी और आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी हो, जितने भी भगवा तंजीमें हैं उनके निशाने पर हैं। अब आप देखिए, अगर ये वीडियो है, अगर आपको कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप सीधे जाइए, शिकायत करें पुलिस में। कानून को हाथ में लेने का बजरंग दल को किसने इख्तियार दिया है? जी बिल्कुल, एक अहम सवाल है सज्जाद साहब। इस पर देखिए, क्या उत्तर प्रदेश हुकूमत जो है वो आइन के मुताबिक नहीं चल रही है? क्या उत्तर प्रदेश हुकूमत जो है वो मनुस्मृति की बुनियाद पर चलाई जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश रियासत में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उन तमाम रियासतों में जहां पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है, क्या वहां पर इजहार ख्याल की आज़ादी सलब कर दी गई है? जी बिल्कुल, ये इतने अहम सवालात हैं। इस सवालात का जवाब योगी आदित्यनाथ को भी देना पड़ेगा आवाम के सामने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी देना पड़ेगा।
जी बिल्कुल देने की ज़रूरत है। देखिए जिस तरीके की यूपी में ख़ास तौर से हम यूपी की बात करेंगे और बीजेपी की तमाम रियासतों में जिस तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेजियाँ हो रही हैं और जिस तरीके से ये लोग आके जो है आग बबूला हो जाते हैं। अब ये घर पे हमला किया गया है, एक छोटी सी बच्ची का वीडियो आता है कि मैंने बीफ खाया, शायद वो बच्ची को बीफ के मानी और मफ़हूम भी नहीं मालूम होंगे, उसको मालूम भी नहीं होगा कि जो है बीफ होता क्या है। उसने कहा मैंने बीफ खाया, तो बजरंग दल के जो है पूरे पागलों की तरह घर पे हमला कर देते हैं। पुलिस में केस बन जाता है, 2 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आ रही है, लेकिन यहाँ नाम नहीं बताया जा रहा है किसको गिरफ्तार किया। हमें यकीन है कि उसी बच्चे के घर वालों को गिरफ्तार किया गया होगा बजरंग दल की शिकायत पे। ये देखिए हो रहा है ये यूपी में कि एक तो लोग हमला करते हैं, मारते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, फिर उल्टे उन्हीं लोगों के, अब जैसे कि जो है इससे पहले आपको याद होगा फतेहपुर में एक दलित को पीट पीट के मारा गया, खम्भे से बंध के मारा गया, उसकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद पुलिस ने उसके ख़ानदान को हरास किया, उनको घर में नज़रबंद कर दिया गया और फिर यहाँ तक हुआ कि मारने वालों के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने के बजाय उस मरने वाले और उसकी फैमिली के ख़िलाफ़ केस दर्ज किए गए। जब राहुल गांधी वहाँ पहुँचते हैं तो ये सारे मामलात का इंकशाफ होता है और फिर बाद में मालूम होता है कि जो जालिम है वो तो बच निकला, जो मज़लूम है उसी पे पुलिस जुल्म पे जुल्म किए जा रही है। तो ये जो लाक़ानूनियत हम कह सकते हैं, ये लाक़ानूनियत जो यूपी में हो रही है, देखिए सवाल उठ रहा है कि जो है ये कानून है कि नहीं है। आप जो है पुलिस की जो है दस्तरस से बाहर हैं क्या आप? ये बजरंग दल हो, करनी सेना, हिंदू सेना, न जाने कितने जो है वहाँ पे अचानक से 2014 के बाद इस तरीके के मुख्तलिफ सेनाएं जो है वो उरूज पर आ गई है। ये पता नहीं ये सेनाएं उस वक्त कहाँ थी जब पहलगाम में दहशतगर्द हमला कर रहे थे। ये सेना उस वक्त कहाँ थी जब सरहदों पर हमारे जवानों के सर काटे जा रहे थे। हमारे मतलब एक भेंट के तौर पर हमारे जवानों के सर हमें भेजे जा रहे थे। पता नहीं ये सेनाएं उस वक्त कहाँ थी जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हमारे जो जवान हैं, फौजी जवान जो है वो शहीद हो रहे थे। और पता नहीं ये सेना उस वक्त कहाँ थी जब ये मणिपुर में मासूम औरतों के साथ, उनकी अस्मतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उन्हें बरहाना परेड कराया जा रहा था। पता नहीं ये सेनाएं उस वक्त कहाँ थी। ये सेनाएं, ऐसा लगता है, देखिए मेरा एक मानना है सज्जाद साहब, ये मतलब ये तजुर्बे के तौर पे भी मैं ये बात कर रहा हूँ, वो जो है नाराज़गी है, बरहमी है, गुस्सा जो है, इश्तियाल जो है, वो बड़ा सियाना होता है, वो बड़ा चालाक होता है, वो कमज़ोर को देख कर आता है। जी बिल्कुल। तो जो जब ये कमज़ोर सामने आ गए, एक मासूम बच्ची सामने आ गई, तो ये पूरे मुश्तइल हो गए, मुश्तइल हुए और फिर उस पर जुल्म ढाने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश में या सिर्फ ये वाकया नहीं है, 2 रोज कबल अलीगढ़ का भी एक वाकया मंजर आम पर आया है। अलीगढ़ के बल्लकगढ़ा गांव से, गढ़ी गांव से एक वाकया मंजर आम पर आया है कि कुछ हिंदू नौजवानों ने मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिख दिया। भाई तुमको आई लव मोहम्मद से इस कदर नफरत थी, परेशानी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करने, फ़िरक़ा पर मतलब माहौल, फ़िरक़े वाराना माहौल बनाने के लिए फिर तुम मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा ले रहे हो। बिल्कुल, देखिए कितनी अफसोस की बात है कि आपने यहाँ अलीगढ़ ज़िले के जो है 2 गाँवों में मंदिरों की दीवारों पे लिख दिया गया अलो मोहम्मद और फिर माहौल कशीदा कर दिया गया। बना मकसद वही है, मकसद वही है। जी बिल्कुल, सीधी बात ये है कि भाई देखिए मुसलमान जो है, मुसलमान के सीने पे, मैंने इससे पहले भी कहा था, आपको याद होगा जब ये आई लव मोहम्मद का जो कैंपेन है वो उरूज पर था, उस वक्त कहा था कि अगर आप कुछ भी ले लो मुसलमानों के, आप किसी मुसलमान से जो है उसको हर चीज वो लुटा देगा नामे मोहम्मद पर, नामे मोहम्मद पर। उस अपनी अजीज तरीन चीज से भी अगर कोई चीज मोहब्बत है अगर मुसलमान को, तो वो नामे मोहम्मद से है। तो वो एक मुसलमान जो है किसी मंदिर पर जाकर आई लव मोहब्बत क्यों लिखेगा, ये समझने की बात है। ये बिल्कुल यकीनन, देखिए मंदिर की दीवार पे जो है मोहम्मद का नाम लिखना, ये तो कोई मुसलमान गवारा नहीं, बिल्कुल गवारा नहीं करेगा। और ये जो है वादे हो गया है कि देखिए यहाँ पुलिस ने क्यों ईमानदारी की, हैरत की बात है कि
कि पुलिस ने ईमानदारी से जो है उन नौजवानों को पकड़ा जिन्होंने ये लिखा था, और फिर उसके बाद ये इंकशाफ हुआ, ये बात सामने आई कि गैर मुस्लिम नौजवानों ने ये दीवार पे ऐसा लिख दिया था ताकि अच्छा, माहौल। कमाल ये है सज्जा साहब, जी दीवार पे शिव जी मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया जाता है। फिर एक आदमी आता है, उसका वीडियो निकालता है, वीडियो निकाल कर सोशल मीडिया पर वो डालता है। जी उस वक्त तक पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। जी आप बिल्कुल देखिए, आप जब तक आपको कोई जी चीज मंजर आम पर नहीं आती, पुलिस हरकत में नहीं आती। बिल्कुल खास तौर पर मुसलमानों के ताल्लुक से, अगर जी ये कोई हकीकत में कोई मुसलमान किया हुआ रहता, या फिर कोई जी मुसलमान अपनी मस्जिद पर आई लव मोहम्मद लिख दिया होता, तो इमीडिएटली पुलिस की कार्रवाई शुरू हो जाती। शुरू हो जाते ये थे उस वक्त मंजर आम पर आया जब ये कोई सोशल मीडिया पर जो ये जाफरानी भगवा धारी जहनियत का हामिल एक शख्स है, और उसने वो वीडियो निकाल कर उसमें पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, तो उसके नीचे कमेंट ये आया कि जितनी इनकी आबादी बढ़ेगी इस तरीके के वाकयात बढ़ते जाएंगे। तो टारगेट जो है किसी सूरत से मुसलमानों को बनाने की फिर कोशिश, टारगेट बनाने की कोशिश की गई अलीगढ़ में, मगर पुलिस ने, जैसा कि आपने कहा, पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी ईमानदारी के साथ काम करते हुए हकीकी जो खाती हैं उनको मंजर आम पर लाने का काम किया है। जी बिल्कुल। देखिए, दो नौजवान जो है इस सिलसिले में पकड़े गए, और उसके बाद जो है मालूम हुआ कि ये जो है गैर मुस्लिम नौजवानों का काम था, और उनका एक ही मकसद था कि जो है नफ़रत का एक माहौल पैदा किया जाए। तो बीजेपी यही कर रही है। जैसे इलेक्शन आ जाते हैं, चाहे मुल्क के किसी कोने में इलेक्शन जो है आप हो रहे हो, किसी भी रियासत में, ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है नफ़रत का और जो है हिंदू मुस्लिम का। देखिए, बीजेपी के पास सीधी सी बात है, अब हम बिहार की भी बात करेंगे तो बिहार में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने जो है ये उठाया हुआ है मसला कि 20 साल में आपने काम क्या किया, तो 20 साल में आपने काम क्या किया, ये आपके पास कोई जो है जवाब नहीं है। जवाब नहीं है। वजीर आजम बिहार में रैली करते हैं, रैली करते हुए वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर धमाका होता है तो कांग्रेस का शाही खानदान जो है वो बौखलाहट का शिकार हो जाता है। वजीर आजम, आप देखिए, आप सियासत अगर आप कर रहे हैं, इख्तिदार आपको बिहार में हासिल करना है, तो आप काम की बुनियाद पर इख्तिदार हासिल करने के लिए अहल नहीं रहे, बाकी नहीं रहे। एनडीए जो है पिछले 20-25 साल से नीतीश कुमार एनडीए की सपोर्ट के साथ हुकूमत में है, कभी इधर कभी उधर पलटूराम की हैसियत से हो, उसके बावजूद भी जो है आप काम की बुनियाद पर बिहार में दोबारा इख्तिदार हासिल नहीं कर सकते। आप सीधे सीधे जंगल राज की बात कर रहे हैं, मगर जितना ये 20 सालों में जंगल राज के वाकयात पेश बिहार में आए हैं, उतने वाकये माजी में कभी पेश नहीं आए। जी बिल्कुल। देखिए, एक तो जंगल राज, अभी देखिए इलेक्शन के दौरान में भी एक शख्स की मौत हुई है, एक पॉलिटिकल जो है राइवलरी का मामला सामने आया था। और देखिए, जंगल राज कमाल ये है कि वो पॉलिटिकल वाकया जो है वो जेडीयू लीडर का ही है। जी बिल्कुल, जेडीयू लीडर का है, जिसके मतलब जिसके साथ ही जो है बीजेपी जिसके साथ इलेक्शन लड़ रही है बिहार में। जी बिल्कुल। और फिर आप एनडीए का हिस्सा जेडीयू है, तो खैर अब यहाँ पे गैर जानिबदाराना अगर बात करें तो आप ये है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो एक बड़ा चेहरा है बिहार के इंतखाबात का। लालू प्रसाद यादव के उतना बड़ा चेहरा कोई दूसरा चेहरा बिहार में नहीं है, पॉलिटिकल जिसको हम बोल सकते हैं वो। और इस बात का एतराफ मुखालिफिन भी कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव ने बिहार में पसमानदा पिछड़ों को और ये जो अक़लियतों को अपने पैरों पर खड़े होना और हुकूमत की आंख में आंख डालकर सवाल करने का जो है वो हुनर लालू प्रसाद यादव ने दिया है। जी बिल्कुल, यकीनन। और हम देख रहे हैं कि अब के इलेक्शन में, अब देखिए, ये मोदी, वज़ीर आज़म मोदी गुज़िश्ता रोज़ जो है 3-4 जलसों को उन्होंने खिताब किया बिहार में। अमित शाह भी वहाँ पे जो है अलग अलग जलसे कर रहे थे। राहुल गांधी भी जो है बिहार ही में थे कल के दिन। राहुल गांधी ने एक जलसे में कहा कि ये 36 इंच का सीना लेके जो है जो बात कर रहे हैं ये डरपोक हैं। सीधे सीधे अटैक किया उन्होंने। ये इतने डरपोक हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का शुरू होता है और ट्रंप का फ़ोन आ जाता है, रुक जाओ, जंग ख़त्म करो, तो ये कर देते हैं। तो इसके जवाब में मोदी ने जो है
अब ये निकाला है कि इनको जो है दर्द नहीं, होता कमाल है, ये है कि उनको वो होता नरेंद्र है। मोदी की या अमित शाह की पूरी तकरीरें सुन लें आप। जी ये उनकी पूरी तकरीरों के जो उन्वानात हैं, जहादी, जी घुसपैठिया, घुसपैठिया, और फिर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर ऑपरेशन, पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये तमाम यही मुद्दों पर उनकी तकारीर है जी अब तक। बिल्कुल। इसके बरक्स राहुल गांधी को अगर हम देखें, राहुल गांधी बेगूसराय में, जी मैं कुछ तस्वीर देख रहा था सज्जाद साहब, मैं हैरत ज़दा हो गया। राहुल गांधी को आप मुंह में सोने का चमचा पकड़कर पैदा होने वाला मतलब शहजादा, इस तरीके के अलकाबात से राहुल गांधी को बीजेपी वाले पुकारते हैं। राहुल गांधी एक कीचड़ से भरे तालाब में कूदते हैं मछुआरों के साथ, वहां पर वो तैरते हैं और वहां से जो है वो मछुआरों की जो परेशानियां हैं, बेगूसराय का वाकया है वो, शायद आपकी भी नजर से गुजरे होंगी वो तस्वीरें। मैं हैरान हो गया, राहुल गांधी जैसा इतने बड़े, क्योंकि देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक की वो जो विरासत है, वो बड़ी विरासत है। आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विरासत, सियासी विरासत उसको हम कह सकते हैं। तो वो विरासत का एक जानशीन है, उसके बावजूद भी आम लोगों के साथ कीचड़ में उतरा हुआ है। और वो सब वो तालाब में वो तीर रहे हैं, कीचड़ से भरे तालाब में वो तीर कर मछुआरों से वो उनकी जो परेशानियां हैं, उनके मसाइल दरियाफ्त कर रहे हैं। और इसके बरक्स अगर देखें, बरसरे इक़्तिदार सियासी जमात मरकज में और रियासत में दोनों, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, घुसपैठिया, जहादी, ये कटमुल्ला, इस तरीके की गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल नफरत की जो है बात करते हैं। कांग्रेस की तरफ से देखिए साफ तौर पे हमने देखा कि जो है कांग्रेस की तरफ से जितने भी आपने ये बात की कि कीचड़ में तालाब में घुस जाते हैं, मछुआरों के साथ मछली पकड़ते हैं और फिर उनकी बप्ता सुनते हैं कि क्या परेशानी है, ये मछली मिलती है तो कैसे मिलती है, और ये बेचने के लिए जाते हैं तो कैसे बिकती है, क्या बिकती है कि नहीं बिकती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने मालूम की। और इससे पहले आपको भी याद होगा, हमने इस पर भी बात की थी कि इससे पहले जब वो यात्रा निकाल रहे थे, वोटर अधिकार यात्रा, तो इस यात्रा के दौरान वो एक तालाब में घुस गए थे और वहाँ पे मखाने निकालने वाले किसानों की बप्ता उन्होंने सुनी थी। वो भी कीचड़ भरा तालाब था, मैंने देखा, वो भी कीचड़ भरा तालाब याद है था मुझे अच्छी तरीके जी बिल्कुल। उस तालाब में भी वो गए थे, उनके साथ उन्होंने मखाने निकाले थे, वो जो बेलें तालाब में फैली होती हैं मखानों की, उसमें से मखाने निकाले थे और उनसे पूछा था कि कैसे जो है बिकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि 30 रुपया किलो से हमसे ले जाते हैं और 1000 रुपया किलो मार्केट में बेच रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि 30 रुपया किलो से ख़रीदते हैं और 1000 रुपये में बेचते हैं। ये बंदा दिन भर पानी में जो है पड़ा रहता है, कीचड़ में से निकालता है मखाने। और उन्होंने कहा कि हमारे पैर गल गए हैं, हमारी उंगलियां गल गई हैं, 24 घंटे हम पानी में कीचड़ में रहते हैं, जिसके नतीजे में हमारे, और फिर वो पूरा उसका जो प्रोसेस है, मखाने तैयार होकर जब मार्केट में आप तक पहुंचते हैं, आवाम तक पहुंचते हैं, तो उसका जो अमल है वो तरीक़ेकार है, उसकी भी वजाहत हुई थी। और उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा था कि यकीनन, जैसा कि आपने कहा कि ये इन्हें मिलते हैं 200 और ये जो है शहरों में जाकर ये 2000 में ये मखाने बिकते हैं। तो वो किसानों के साथ मखानों के इंसाफ का भी उन्होंने वादा किया था। जब हमें इशारा मिल गया है, एक आखिरी खबर है जिसमें अफगानिस्तान में एक शदीद जलजला आया है 6.3 की शिद्दत का। 20 लोग इस अब तक की जो इत्तलात है, इस अफसोसनाक वाक़े में अफ़गानिस्तान में अब तक हलाक हुए हैं। 320 लोग जो है वो ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई है। तो नादरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और सियासत टीवी की सारी टीम को अपनी इजाज़त, खुदा हाफिज़। खुदा।